Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama। राधे राधे मित्रों, सोचो जरा, एक मनुष्य जिसका मन हर पल डगमगाता था, कभी चिंता में डूबा, कभी गुस्से में जलता, कभी इच्छा के पीछे भागते भागते थक जाता। पर एक दिन किसी संत की वाणी कानों में पड़ी, बेटा, जब तक मन संसार का है तब तक दुख बना ही रहेगा, पर जब मन भगवान का हो जाता है तब दुख का डंक भी मिठास बन जाता है। उस एक वाक्य ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने पहली बार नाम लेना शुरू किया, धीरे धीरे, शांति से, प्रेम के साथ। और जैसे ही वो नाम उसके हृदय में गहराने लगा, उसका जीवन बदलने लगा। कदम वही थे, रास्ता वही था, दुनिया वही थी, पर मन अब भगवान का हो गया था। और जब मन भगवान का हो जाए ना, तो फिर हर फैसला दिव्य होता है, हर काम सेवा बन जाता है, हर सांस भक्ति बन जाती है। यही नाम जप की महिमा है, जो एक बेचैन मनुष्य को भी ईश्वर का प्रिय बना देती है। नाम जप मन का दीपक है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब मन परेशानियों से भर जाता है, जब दिल के भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी, एक घुटन सी महसूस होती है, तब भगवान का नाम मन में उस कमरे की तरह रोशनी भर देता है जिसमें वर्षों से खिड़कियां बंद थी। नाम जब कोई बड़ा काम नहीं है, न कोई कठिन साधना है, ये तो बस एक छोटी सी लौ जलाने जैसा है, जो धीरे धीरे पूरे मन को उजाले से भर देती है। जब आप धीरे से राम राम या कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई कोमल हाथ आपके सिर पर रखकर कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। नाम जप की खूबसूरती यही है कि ये किसी नियम, किसी बंधन पर नहीं चलता, ये बस दिल की सच्चाई से चलता है। जब आप सांस लेते हुए भगवान का नाम भीतर उतरते महसूस करते हैं और सांस छोड़ते हुए मन का बोझ हल्का होता महसूस करते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि ये साधना नहीं, बल्कि एक दिव्य सहारा है। ये रोशनी तुरंत तेज नहीं होती, पर हर जप के साथ बढ़ती जाती है, जैसे रात के अंधेरे में धीरे धीरे उगता हुआ सूरज। और एक समय ऐसा आता है जब वही छोटा सा नाम, जिसे आप धीमे स्वर में बोलते थे, आपके पूरे मन को प्रकाश से भर देता है, इतना कि दुख, चिंता और अकेलापन उसके सामने टिक ही नहीं पाते। यही नाम जप का चमत्कार है, यही मन का दीपक है। मन भटकेगा, उसे प्यार से लौटाएं। नाम जप का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यही है कि मन को लेकर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। जैसे हवा को आप पकड़ नहीं सकते, जैसे पानी को आप रोक नहीं सकते, वैसे ही मन को आप जबरदस्ती शांत नहीं कर सकते। जब आप भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं, तो कुछ ही पलों में मन किसी पुराने दुख में, किसी याद में, किसी काम की चिंता में या बिल्कुल अनजानी बातों में उलझने लगता है। बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि मेरा मन तो शांत ही नहीं होता, मैं नाम जप नहीं कर सकता। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं, यही तो सच्ची साधना है। मन का भटकना कोई गलती नहीं, बल्कि उसका स्वाभाविक व्यवहार है। और मन को बार बार प्रेम से वापस नाम में लाना वही भजन है, वही पुकार है, वही भक्ति है जो भगवान तक सबसे जल्दी पहुंचती है। जब मन भागे तो आप बस हल्के से उसे कहें, आ जाओ। बस भगवान का नाम लो, न उसको डांटे, न खुद पर नाराज हो। जैसे मां अपने छोटे बच्चे को डांटती नहीं, बल्कि मुस्कुराकर गोद में उठा लेती है, वैसे ही आपको भी अपने मन को प्रेम से वापस बुलाना है। हर बार जब मन लौटता है, नाम थोड़ा और गहरा बसता है। हर बार जब आप उसे दोबारा जोड़ते हैं, तो भीतर एक नई शांति उतरती है। ये युद्ध नहीं, ये स्नेह का रिश्ता है, आप और आपके मन के बीच। और जब मन को ये प्रेम महसूस होता है, तो धीरे धीरे वो भटकने के बजाय वही टिकने लगता है जहां उसे सबसे ज्यादा शांति मिलती है, भगवान के नाम में। यही नाम जप की सुंदरता है, बार बार लौटना और हर बार थोड़ा और करीब आ जाना। सांस के साथ नाम जोड़े,
नाम जप का सबसे सुंदर और सरल तरीका है अपनी सांस के साथ भगवान के नाम को जोड़ देना, क्योंकि सांस तो हर पल चल रही है, चाहे आप खुश हो, दुखी हो, व्यस्त हो या बिल्कुल अकेले बैठे हो। जब आप धीरे से सांस अंदर लेते हैं और मन ही मन राम कहते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं और फिर राम दोहराते हैं, तो ये नाम धीरे धीरे आपकी आत्मा का हिस्सा बनने लगता है। शुरुआत में आपको महसूस होगा कि आप जानबूझकर नाम जोड़ रहे हैं, पर समय के साथ ये इतना स्वाभाविक हो जाता है कि नाम बिना मेहनत के, बिना याद दिलाए अपनी ही धुन में चलने लगता है। जब नाम सांस से जुड़ जाता है, तब एक अद्भुत शांति भीतर उतरती है, जैसे हर सांस के साथ भगवान आपके अंदर रोशनी भर रहे हों और हर सांस के साथ आपकी सारी थकान, डर और चिंता बाहर निकल रही हो। यह कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक बहुत पवित्र सा संबंध है, जिसमें आपकी हर सांस भगवान को छूती है और भगवान हर सांस में आपके मन को स्पर्श करते हैं। धीरे धीरे ये नाम आपकी सोच का, आपकी भावनाओं का, यहां तक कि आपकी धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल भी हर धड़कन के साथ राम राम कह रहा हो। जब नाम जब इस स्तर तक पहुंचता है, तब आपको बाहर शांति ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि शांति तो पहले ही भीतर बस चुकी होती है। यही सांस साधना की शक्ति है, यही नाम और जीवन की सबसे सुंदर एकता है। नाम जप में भाव सबसे बड़ा। नाम जप का असली सार शब्दों में नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में होता है। प्रेमानंद महाराज हमेशा कहते हैं कि भगवान को हमारी आवाज से ज्यादा हमारे दिल की धड़कन सुनाई देती है। आप चाहे कितनी भी तेज आवाज में, कितने भी लंबे समय तक नाम जप करें, अगर मन कहीं और भटक रहा है, अगर दिल खाली है, तो जब सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन जब आप एक बार भी नाम प्रेम से लेते हैं, सच्चे मन से, एक पल के लिए भी दिल में भगवान को महसूस करते हैं, तो वही एक पल का जब भगवान तक बिजली की तरह पहुंच जाता है। नाम जप में सबसे बड़ा तत्व है भाव, वो कोमल सा एहसास कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जब ये भावना भीतर जागती है, तो नाम लेने की जरूरत भी कम पड़ जाती है, क्योंकि भगवान खुद आपके भीतर बसने लगते हैं। जब आप नाम जपते समय उन्हें अपने सामने सोचते हैं, जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हों, आपके सिर पर हाथ फेर रहे हों या आपके दुख को समझ रहे हों, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। बाकी सारी उलझनें, शिकायतें, डर और बेचैनियां उसी क्षण पिघलने लगती है। नाम जप का ये प्रेम ही वो शक्ति है जो मन को बदल देता है, जीवन को बदल देता है। क्योंकि भगवान को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें आपका दिल चाहिए। जब दिल खुलता है, जब भाव बहता है, तब बाकी सब अपने आप सुधर जाता है। यही नाम जप का असली चमत्कार है। प्रेम से लिया हुआ एक नाम हजार बिन भाव के नामों से अधिक शक्तिशाली होता है। थकान, दुख, अकेलापन, सबका इलाज नाम। जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब थकान हड्डियों तक उतर जाती है, जब दिल किसी अनजाने भार से दब जाता है, जब अंदर एक गहरी खाली जगह बन जाती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। कभी हालात टूट जाते हैं, कभी रिश्ते, कभी सपने और कभी खुद हम। ऐसे समय में इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन इन सब से ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ होती है, भगवान का नाम। जब आप ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हो, जब आंखें नम हो, जब दिल में दर्द की लहरें उठ रही हों, तब बस बहुत धीरे, बहुत शांति से भगवान का नाम लेना शुरू करें। चाहे राम राम हो, कृष्ण कृष्ण हो, या कोई भी प्यारा सा नाम जो दिल को छूता हो। जैसे एक मां रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके सिर पर हाथ फेरकर शांत करती है, वैसे ही नाम जब आपके मन को सहलाता है। ये दर्द को तुरंत खत्म नहीं करता, लेकिन दर्द को सहने की ताकत जरूर दे देता है। ये हालात को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन दिल में उम्मीद जगा देता है। ये अकेलेपन को मिटा देता है,
क्योंकि जैसे ही आप नाम लेते हैं, आपके भीतर ये एहसास जागता है कि मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगती है, सांसें हल्की होने लगती हैं, सिर का बोझ धीरे धीरे उठने लगता है। नाम जप की यही दिव्य शक्ति है। ये टूटे हुए दिल को जोड़ता है, थके हुए मन को आराम देता है और अकेलेपन को प्रेम में बदल देता है। और यही वजह है कि जब कोई रास्ता न दिखे, तब भगवान का नाम ही सबसे सच्चा, सबसे सरल और सबसे गहरा सहारा बन जाता है। समय नहीं, भावना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे नाम जप के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन सच तो यह है कि नाम जप कोई अलग से समय निकालकर करने वाली चीज नहीं है। ये तो दिल की याद है, मन का लगाव है, आत्मा की पुकार है। जब आप किसी प्यारे इंसान को याद करते हैं, तो क्या उसके लिए अलग समय निकालते हैं? नहीं, वो तो बीच बीच में चलते फिरते, काम करते हुए, बात करते हुए भी याद आ ही जाता है। ठीक उसी तरह भगवान का नाम भी किसी विशेष आसन, जगह या समय का मोहताज नहीं है। आप सुबह घर के काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, खाना बनाते हुए, काम पर जाते हुए, बस में बैठे हुए या रात को बिस्तर में लेटे हुए भी मन ही मन नाम जप सकते हैं। असली बात समय की नहीं, भावना की है। जब दिल में सच्चा प्रेम जागता है, तो नाम अपने आप याद आता है, जैसे कोई मधुर धुन बार बार कानों में गूंजती रहती है। भगवान के नाम को याद करने के लिए न घंटों की जरूरत है, न कोई भारी तपस्या करने की। बस एक पल की भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, एक कोमल सी याद चाहिए, एक छोटा सा हे प्रभु कहना चाहिए। जैसे ही आप अंदर से भगवान को पुकारते हैं, नाम जब शुरू हो जाता है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। यही नाम जप का सौंदर्य है। यह आपके दिन का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके दिन के हर सेकंड में बस सकता है। जब याद मजबूत होती है, तो भगवान खुद आपके जीवन में उतर आते हैं। इसलिए समस्या समय की नहीं, दिल की है। यदि दिल में प्रेम है, तो नाम जप अपने आप आपकी सांसों में, आदतों में और पूरे जीवन में घुल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। नाम जप को आदत नहीं, जीवन बनाए। नाम जप को कभी भी सिर्फ एक आदत की तरह नहीं करना चाहिए, जैसे सुबह की दिनचर्या या किसी टाइम टेबल का हिस्सा। यह तो जीवन की धड़कन जैसा होना चाहिए, बिना कोशिश के, बिना मेहनत के, अपने आप चलता हुआ। जैसे आप पानी पीना नहीं भूलते, जैसे सांस लेना आपके नियंत्रण में नहीं बल्कि प्रकृति में है, वैसे ही नाम जब भी आपके भीतर एक सहज प्रवाह की तरह बहना चाहिए। आदत वो होती है जिसे हम समय देखकर करते हैं, लेकिन जीवन का हिस्सा वो होता है जो हर पल चलता रहता है, चाहे हम उसके बारे में सोचे या न सोचे। जब नाम जब जीवन बन जाता है, तब ये आपकी आवाज में नहीं, आपकी सोच में बोलता है। ये आपके शब्दों में नहीं, आपके निर्णयों में उतरता है। ये आपके होठों पर नहीं, आपके स्वभाव में खिलता है। ऐसा नहीं कि सुबह 10 मिनट जप लिया और काम पूरा हो गया। नहीं, असली नाम जब तब होता है जब आप रोजमर्रा के तनाव, संघर्ष और उलझनों के बीच भी भीतर से शांत रहते हैं, क्योंकि वहां एक नाम लगातार गूंज रहा होता है। जब नाम जब आपके जीवन का आधार बनता है, तब आप किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहते, न लोगों से उम्मीद रखते हैं, न हालात से डरते हैं। आपके भीतर एक स्थिरता, एक भरोसा, एक दिव्य ऊर्जा बसने लगती है, जो हर स्थिति में आपको संभाल लेती है। तब भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे आपकी हर सांस में, हर थॉट में, हर कदम में मौजूद रहते हैं। नाम जप को आदत मत बनाइए, इसे अपने जीवन की धड़कन बनने दीजिए। जब ऐसा होता है, तब जीवन भी शांत होता है, मन भी हल्का होता है और आत्मा भी प्रसन्न होती है। यही नाम जप का असली रूप है। जीवन का आधार, जीवन की शक्ति, जीवन का प्रकाश, मन की सफाई का सबसे सरल तरीका। हम रोज नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, क्योंकि समय के साथ धूल और गंदगी जम ही जाती है। बिल्कुल इसी तरह मन पर भी गुस्से की परत, ईर्ष्या की धूल, लालच की धुंध
और दुख की काई जम जाती है। बाहर की गंदगी तो साबुन और पानी से सफाई पा लेती है, लेकिन मन की गंदगी को साफ करने का कोई साबुन बाजार में नहीं मिलता। इसी जगह नाम जब सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे प्रभावी उपाय बनकर सामने आता है। जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, मन के अंदर से हल्की हल्की धूल उठकर उड़ने लगती है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दबाव के, बस धीरे धीरे, जैसे सुबह की नरम हवा मिट्टी की परत को छूती है। नाम जब मन को डांटता नहीं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे इतना शांत और स्वच्छ बना देता है कि गुस्सा अपने आप कम होने लगता है, ईर्ष्या धीरे धीरे दूर होने लगती है और लालच मन में टिक ही नहीं पाता। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को खुद ही खत्म कर देती है, उसी तरह भगवान का नाम लेते ही मन का अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई नियमों का दबाव नहीं, कोई कठोर साधना नहीं, बस प्रेम से लिया हुआ नाम। समय के साथ आप महसूस करने लगते हैं कि आपका मन वही बातें अब पहले की तरह डिस्टर्ब नहीं कर रही है, जिनसे आप पहले घंटों परेशान रहते थे। एक हल्कापन, एक शुद्धता, एक शांति मन में बसने लगती है। और यही नाम जबकि असली शक्ति है। ये मन को साफ करता है और साथ ही मन को नया बनाता है, क्योंकि गुस्सा, ईर्ष्या और लालच की धूल हटने के बाद ही भगवान की रोशनी भीतर टिक सकती है। यही मन की सफाई का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। भगवान को बुलाने का सबसे मीठा तरीका नाम स्मरण। भगवान को बुलाने का सबसे मीठा, सबसे सरल और सबसे सच्चा तरीका है उनके नाम का स्मरण करना। मंदिर खूबसूरत है, पूजा पाठ महान है, मंत्र जप अद्भुत है, लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान सबसे पहले और सबसे ज्यादा नाम में बसते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो रास्ता तय करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, मन को तैयार करना पड़ता है। पर नाम स्मरण में ऐसा कुछ नहीं है। यहां कोई दूरी नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई इंतजार नहीं। बस आप एक बार प्रेम से भगवान का नाम कहें और उसी क्षण आपका मन मंदिर बन जाता है। जैसे ही नाम आपके होंठों पर या मन में उठता है, राम, कृष्ण, नारायण, उस पल आपका दिल एक दिव्य कंपन महसूस करने लगता है, जैसे भगवान दरवाजा खोलकर आपके भीतर प्रवेश कर रहे हों। यह स्मरण किसी बड़े प्रयास की मांग नहीं करता। ये तो उतना ही आसान है जितना किसी प्रिय को याद करना। एक क्षण की याद ही भगवान को प्रकट कर देती है। जब आप नाम का स्वाद चखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ जप नहीं, बल्कि एक पुल है, आप और भगवान के बीच का सबसे प्यारा, सबसे कोमल संबंध। नाम स्मरण शुरू होते ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अंदर की बेचैनी जैसे किसी ने हाथ फेरकर मिटा दी हो, और इस शांति में आप महसूस करते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वे तो भीतर ही बैठे थे, बस आपके बुलाने का इंतजार कर रहे थे। यही नाम जप का चमत्कार है। ये मंदिर पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि मंदिर को आपके भीतर ले आता है। यही कारण है कि नाम जब शुरू होते ही मन का मंदिर खुल जाता है और भगवान स्वयं आपकी आत्मा के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। मौन में किया गया नाम जप सबसे शक्तिशाली। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम जब होठों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकलता है, तो उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। मौन में किया गया नाम जब किसी साधारण जप की तरह नहीं होता, ये अंदर की आत्मा को सीधा स्पर्श करता है, जैसे कोई गुप्त प्रकाश आपके भीतर जल उठता हो। जब आप नाम बाहर बोलते हैं तो दुनिया उसे सुनती है, लेकिन जब आप नाम भीतर लेते हैं, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, तब उसे सिर्फ भगवान सुनते हैं, क्योंकि मौन वह दरवाजा है जहां मन भी शांत हो जाता है, शब्द भी रुक जाते हैं और सिर्फ भाव ही बहता है। जब आप धीरे से आंखें बंद करके, सांसों को हल्का करके मन ही मन राम, कृष्ण कहते हैं, तो ये नाम बिना किसी बाधा के सीधे आत्मा तक पहुंचता है। बाहर बोले गए नाम में कभी कभी दिखावा, आदत या ध्यान की कमी आ सकती है, लेकिन मौन का नाम हमेशा सच्चा होता है,
क्योंकि उसे सिर्फ वही इंसान ले सकता है जो भीतर से जुड़ा हुआ है। ये मौन जब आपके मन को भीतर से साफ करता है, विचारों को धीमा करता है और आत्मा को गहराई से शांत करता है। जैसे रात की शांति में छोटी सी धुन भी दूर तक सुनाई देती है, वैसे ही मौन में लिया गया नाम भीतर बहुत गहरे उतरता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि ये मौन जब आपके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा कर रहा है, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये ऊर्जा आपके विचारों को शांत करती है, दुखों को हल्का करती है और दिल में एक दिव्य गर्माहट भर देती है। यही कारण है कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं, मौन में लिया गया नाम केवल मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है और भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग भी यही है। नाम जप करते समय अपेक्षा न रखें। नाम जप का सबसे सुंदर रूप तभी प्रकट होता है जब मन में कोई मांग, कोई सौदा, कोई अपेक्षा न हो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान भी उसी प्रेम को सबसे ज्यादा मान देते हैं जो बिना किसी शर्त के हो, बिना किसी मुझे इससे क्या मिलेगा के भाव के हो। जब हम नाम जप करते हुए मन में ये सोचते हैं कि इससे मेरी समस्या कब दूर होगी, मेरा दुख कब मिटेगा, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, तब जब धीरे धीरे साधना से हटकर सौदेबाजी बनने लगता है और भगवान से सौदा नहीं किया जाता, उनसे सिर्फ प्रेम किया जाता है। जब आप नाम प्रेम से लेते हैं, बस इस भाव से कि हे प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूं, तब वो जब शुद्ध बन जाता है, पारदर्शी बन जाता है और उसी में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। ये मत सोचिए कि आज जब किया तो कल फल मिल जाएगा, या मैंने इतना जप कर लिया तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। अनुग्रह का अपना समय होता है, अपना प्रवाह होता है। भगवान की कृपा बीज की तरह है, देर से सही पर अपने समय पर अवश्य फल देती है। हमें सिर्फ बीज बोने का काम करना है। फल कब और कैसे मिले ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब आप नाम जब बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तब मन हल्का हो जाता है, भीतर एक सच्ची शांति उतरती है। आप हर जप को भगवान के चरणों में एक फूल की तरह अर्पित करते हैं और इस प्रेम में एक अद्भुत मिठास होती है। जितना अधिक आप मांग छोड़ते हैं, उतना ही अधिक आप पाते जाते हैं। शांति, शक्ति, संतोष और भीतर की रोशनी, यही नाम जप की सुंदरता है। जब आप कुछ पाने की इच्छा छोड़ देते हैं, तब भगवान स्वयं आपके जीवन में उतरकर आपको दे देते हैं, जो वास्तव में आपके लिए सर्वोत्तम होता है। नाम जप मन को वर्तमान में लाता है। मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है, जहां पछतावे, गलतियां और पुराने घाव उसे परेशान करते रहते हैं, या फिर आने वाले कल में भागता रहता है, जहां डर, चिंता और अनिश्चितता उसका पीछा करती रहती है। वर्तमान क्षण जो सबसे सुंदर और सबसे शांत होता है, वो मन से छूट जाता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नाम जब वो दिव्य डोरी है जो मन को जेंटली पकड़कर वर्तमान में खींच लाती है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, राम, कृष्ण, नारायण, तो मन के भीतर उठती भागदौड़ एक पल के लिए थम जाती है, जैसे किसी ने दौड़ते हुए बच्चे को प्रेम से बाह पकड़कर रोक दिया हो। नाम जब उस पल एक पुल बन जाता है, अतीत और भविष्य के शोर पर से आपको निकालकर इस क्षण की शांति में लाता है। जैसे ही आप नाम में खोने लगते हैं, बीते हुए दुखों का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि ध्यान वहां से हटकर एक मधुर धुन पर टिक जाता है और भविष्य की चिंताएं भी धीरे धीरे घुलने लगती है। क्योंकि जहां मन भगवान के नाम से भरा हो, वहां डर टिक ही नहीं सकता। ये नाम जैसे किसी चिकित्सक की तरह मन को शांत कर देता है, उसे यहां और अभी में जगा देता है, जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि नाम जप सिर्फ जप नहीं, बल्कि एक इनर एंकर है, एक ऐसा आधार जो मन को भटकने नहीं देता। यह आपको एक ऐसी शांति देता है जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब आप नाम में खो जाते हैं, तब आप वास्तव में वर्तमान को जीने लगते हैं, और यही वर्तमान,
यही क्षण भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। नाम जप एक ऐसी साधना है जो मन को धीरे धीरे भीतर से बदल देती है। शुरुआत में ये सिर्फ एक दोहराव लगता है, एक शब्द, एक मंत्र, एक नाम। बट जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करते हैं, ये नाम मन के भीतर गहराई तक उतरता जाता है। धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। जहां पहले मन इधर उधर भटकता था, छोटी छोटी बातों पर उलझता था, चिंता, गुस्सा, दुख में फंसता था, वही मन शांत होने लगता है, ठहरने लगता है। जब नाम भीतर उतरता है तो आपके हर विचार में दिव्यता की महक आने लगती है। आपके हर काम में सरलता और करुणा बढ़ने लगती है और हर निर्णय में एक अदृश्य मार्गदर्शन महसूस होता है, जैसे भगवान खुद आपके अंदर बैठकर आपको दिशा दे रहे हों। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन एक मधुर कोमल प्रक्रिया की तरह होता है। आप खुद महसूस करने लगते हैं कि जीवन के संघर्ष आपको अब पहले जितना हिला नहीं पाते। रिश्तों में आप ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं और मन पहले की तरह बिखरता नहीं बल्कि स्थिर रहता है। यही है सच्ची शांति, यही है सच्ची भक्ति, जब मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की दिव्य रोशनी से भर जाता है और जीवन सिर्फ चलने भर की क्रिया नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है, जिसमें हर कदम भगवान की उपस्थिति से स्पर्शित होता है। अब सोचो जरा, जब तुम हर दिन अपने भीतर भगवान का नाम बसाओगे, जब हर सांस, हर कदम, हर विचार में वही प्रेम और शांति बहने लगेगी, तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। दुख, डर, थकान, अकेलापन सब धीरे धीरे पिघल जाएंगे और वो मन जो कभी भटका करता था, अब भगवान का मंदिर बन जाएगा। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसी शांति और दिव्यता चाहिए, तो आज से बस नाम जपना शुरू करो, प्रेम और विश्वास के साथ। हर दिन, हर पल बस याद रखो कि नाम जब केवल शब्द नहीं, ये जीवन का दीपक है। इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो और चैनल आत्मज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें हर दिन ऐसी आध्यात्मिक और शक्तिशाली सीख मिलती रहे। धन्यवाद।